नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग मेरे तरफ से। आज का तारीख है 18 अक्टूबर 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उसे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। द बेस्ट प्रिपरेशंस फॉर टुमारो इज़ डूइंग योर बेस्ट टुडे। बिल्कुल सही बात है। आज आप अपना बेहतर कीजिए, ठीक है, कल का प्रिपरेशंस करने के लिए, ठीक है। यही सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी है, ठीक है। अगर आप कल बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आज मेहनत ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप ये मोटिवेशन आप लोग को अच्छा लगता होगा और समझ में भी आया है। तो इस मोटिवेशन को ही आगे लेके हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। द बेस्ट प्रिपरेशंस फॉर टुमारो इज़ डूइंग योर बेस्ट टुडे, ठीक है। कल बेहतर करने के लिए आज को खपाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कंटेंट है जिसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में रुद्राज पटेल ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर बी रजत पदक, ऑप्शन नंबर सी कांस्य पदक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तभी हाल ही में शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा था, उसमें भारत के रुद्रांश पटेल जो हैं, रुद्राज पटेल, ये अभी स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इसे याद कर लीजिएगा। और ये किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से संबंधित है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछ दिया जाता है खिलाड़ी का नाम लेके कि रुद्राज पटेल किस खेल से संबंधित है, तो शूटिंग से। और अभी हाल ही में शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में कश्मीर के हस्तशिल्प हथकरघा निदेशालय ने किस संस्था के साथ मिलकर एक समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए NIFT, ऑप्शन नंबर बी GIFT, ऑप्शन नंबर सी रिलायंस जियो, ऑप्शन नंबर डी इग्नू। तो देखिए, कश्मीर के हस्तशिल्प हथकरघा निदेशालय ने अभी हाल ही में निफ्ट के साथ मिलकर एक समझौता किया है। निफ्ट क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। निफ्ट क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सारे शहर में एक इंस्टीट्यूट है, तो इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फैशन टेक्नोलॉजी में जो भी जाने वाले बंदे हैं वो यहाँ से अपना कोर्स करके आगे बढ़ते हैं, तो इसे याद कर लीजिएगा। टेक्नोलॉजी का स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके साथ अभी हाल ही में कश्मीर के जो हस्तशिल्प हथकरघा निदेशालय है ये टाई अप किया है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कश्मीर में ही आपको मालूम होगा कि एशिया का सबसे बड़ा टूलिप जो गार्डन है ये भी कश्मीर में ही है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और खीर भवानी मेला भी कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये भी कश्मीर में ही मनाया जाता है, भवानी मेला। ये भी सब कहाँ पे मनाया जाता है? तो कश्मीर में मनाया जाता है, ये याद रख लीजिएगा। सब जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में डल झील पर, डल जो लेक है झील पर, उस पे SBI अपना तैरता हुआ ATM स्थापित किया है, ये भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में जारी TRAI की रिपोर्ट के अनुसार किस कंपनी की औसत 4G डाउनलोड स्पीड सबसे अधिक है? तो एवरेज 4G डाउनलोड स्पीड किस कंपनी की अधिक है ये बताया गया है ट्राई के एक रिपोर्ट के अनुसार। तो डाउनलोड स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग कोई भी चीज़ वीडियो या फ़ोटोज़ डाउनलोड करते हैं वो कितना जल्दी डाउनलोड हो जाता है, ये ट्राई के द्वारा मतलब मॉनिटर किया जाता है, और ये इसी के बारे में बताया गया है। ये इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जियो, ऑप्शन नंबर बी एयरटेल, ऑप्शन नंबर सी BSNL, ऑप्शन नंबर डी VI। तो ये वोडाफोन आइडिया है VI, ठीक है। तो अभी हाल ही में ट्राई के रिपोर्ट के अनुसार जियो का जो डाउनलोड स्पीड है 4G का वो सबसे अधिक है। हालांकि एयरटेल सबसे अधिक चलता है, लेकिन ट्राई का रिपोर्ट के अनुसार जियो का अच्छा स्पीड बताया गया है, ठीक है। ट्राई की बात करें तो इसकी स्थापना 1997 में की गई थी, इसे याद कर लेना, ठीक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और अभी वर्तमान में जो ट्राई के चेयरमैन है वो राम सेवक शर्मा है, इसे भी याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। जियो के अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, डायरेक्टर, तो ये जियो के जो बेटे हैं मुकेश अंबानी के, उनको बनाया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हिंदी मीडियम में, इसे याद कर लीजिएगा, मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों में। तो ये कौन सा बना है राज्य? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तभी हाल ही में ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश बना है। अपने राज्य के सभी छात्र छात्राओं को हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने का निर्णय लिया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल जो है मंगू भाई पटेल है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है और सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, इसे याद कर लीजिएगा। लगातार चौथी बार ये लोग टॉप किए हैं स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स में, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। और भी है कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे अडानी ग्रीन्स ने मध्य प्रदेश में ही 325 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र का शुरुआत किया है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र जो है मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। ठीक है। अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा का जो अनावरण है ये भोपाल में किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। जिस समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे वहाँ उस समय भोपाल में एक आरोग्य मंथन का कार्यक्रम उद्घाटन किया गया था, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए 5 बैंक, ऑप्शन नंबर बी 10 बैंक, ऑप्शन नंबर सी ये भी 10 बैंक हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, आप कोई भी कर लीजिए, 15 बैंक सपोज कर लीजिए, है ना। ऑप्शन नंबर डी 11 बैंक। तो अभी हाल ही में भारतीय अग्निवीर पैकेज है, भारतीय सेना ने अग्निवीर पैकेज के लिए जो सैलरी पैकेज है उसके लिए 11 बैंकों के साथ समझौता किया है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको मालूम होगा कि अग्निवीर योजना के तहत सभी युवाओं को 4 साल के लिए रोजगार दी जाएगी, अपने सेना में शामिल किया जाएगा और 4 साल के बाद उसे 75% आप बाहर कर दिया, रिटायर कर दिया जाएगा और 25% को परमानेंट किया जाएगा। तो इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी ये थल सेना और ये इसमें क्या बोलते हैं वायुसेना में, एयरफोर्स में किया गया है और नेवी में भी हो गया है। ठीक है। तो इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस आईआईटी में आई इनोवेटिव का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए आईआईटी गांधीनगर, ऑप्शन नंबर बी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर सी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी आईआईटी कानपुर। तभी देखिए भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है। इनके द्वारा आई इनोवेटिव नामक कार्यक्रम का उद्घाटन जो है ये आईआईटी दिल्ली में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आई इनोवेटिव, इसे याद कर लीजिएगा। अगर आपसे भारत का रेल मंत्री पूछ लिया जाए तो कौन है ये रेल मंत्री? अगर पूछ लिया जाए तो भारत का रेल मंत्री जो है ये अश्विनी वैष्णव है। कौन है? अश्विनी वैष्णव है, इसे याद कर लीजिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, और सहकारिता मंत्री आपसे अगर पूछ लिया जाए तो ये भी अमित शाह हो जाएंगे, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में जल जीवन मिशन लक्ष्य 2022 प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा बना? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो जल जीवन मिशन लक्ष्य जो है 2022 में प्राप्त करने वाला एकमात्र जो राज्य बना है वो तमिलनाडु बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जल जीवन मिशन जो है ये जल जीवन हरियाली ये सब कहाँ का एक स्टेट का स्कीम है, ये बिहार का है, इसे याद कर लीजिएगा। लेकिन और जल प्रबंधन में, वाटर मैनेजमेंट में उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी जो है ये चेन्नई है। यहीं पे आपको मालूम होगा कि 44वां शतरंज ओलंपियाड का
उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, 44वां शतरंज ओलंपियाड, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है और राज्यपाल R.N. रवि हैं, इसे याद कर लीजिएगा। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी तमिलनाडु सरकार के द्वारा ही तमिलनाडु में, ठीक है, पेगाट्रॉन नामक कंपनी ने चेन्नई में आईफोन निर्माण करने का निर्णय लिया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर नियंत्रण करने के लिए एक अध्यादेश पारित किया है। तो राज्यपाल का अध्यादेश किस में पारित होता है? 213 में, इसे याद कर लीजिएगा। राज्यपाल जो है आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर प्रेसिडेंट का अध्यादेश पूछ लिया जाए तो वो क्या है? 123, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने 3 उच्च न्यायालयों के नए मुख्य न्यायाधीशों की घोषणा की है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में पंकज मित्तल। ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर में एवं लद्दाख में AM माग्रे। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में प्रसन्न बी बर्ले। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं पंकज मित्तल। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के नए चीफ जस्टिस बने हैं AM माग्रे। कर्नाटक हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं प्रसन्न बी बर्ले, इसे याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, देखो, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है ये कोलेजियम पद्धति पर होती है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलेजियम पद्धति क्या है कि इसके द्वारा जो न्यायाधीश जो है भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश की जाती है कि अगला जो चीफ जस्टिस है इसे बनाया जाए, और ये राष्ट्रपति को मानना भी होता है, बाध्यकारी है। ठीक है, भारत सरकार ने कोलेजियम के स्थान पर NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया था, लेकिन और इसके लिए गठन के लिए 99वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक करार दिया था, इसे याद कर लीजिएगा। एकमात्र संवैधानिक संशोधन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था वो है 99वां संविधान संशोधन, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हम हाल ही में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया? ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। तो अभी अमित शाह जो बिहार के दौरे पे आया था और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण इन्होंने बिहार में किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 फीट की मूर्ति का अनावरण किए हैं सारण जिले में, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजधानी पटना है बिहार की, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, राज्यपाल फागू चौहान है, इसे याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन संग्रहालय ये पटना में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लेटी हुई भगवान बुद्ध की प्रतिमा ये बोध गया में स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा। सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लेटी हुई भगवान बुद्ध की प्रतिमा ये बोध गया में बिहार में ही स्थित है। ठीक है, और भी बिहार से कुछ रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में रबड़ बांध का उद्घाटन किया है, उस बांध का नाम है गयाजी बांध, इसे याद कर लीजिएगा। बिहार सरकार के द्वारा स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड, मतलब एक खेल का पीरियड होगा और नो बैग डे शुरू करने का निर्णय लिया है। बिहार सरकार बिहार की खगोलीय वेधशालाओं को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है, ये भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार जो है ये भी कहाँ पे मिला है? तो ये बिहार के जमुई जिला में मिला था, इसे याद कर लीजिए, कुछ दिन पहले ही मिला था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खोजा गया था, ASI के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, फ्लिपकार्ट ने बिहार राज्य कौशल मिशन के साथ समझौता किया है, और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फ्रेंड, आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 14 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर बी 15 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर सी 16 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर डी 17 अक्टूबर। तो ये जो विश्व खाद्य दिवस है ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है। इस बार का जो इसका थीम है वो क्या है, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, मतलब कोई भी पीछे ना छूटे, इसे याद कर लीजिएगा। विश्व खाद्य दिवस जो है ये फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है, जिसका स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी और इसका मुख्यालय रोम इटली में है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर अभी हाल ही में क्यू डोंगी हैं, इसे याद कर लीजिएगा, कौन है, क्यू डोंगी। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है और 15 अक्टूबर को ही ग्रामीण महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट डेज है अक्टूबर के, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो सच में पसंद आता है, हमारा मेहनत आपको अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करने में कंजूसई कर रहे हैं, लेकिन इससे आपका कोई भी नुकसान नहीं है फ्रेंड्स। अगर हमारा सपोर्ट करेंगे तो किसी भी एक अननोन पर्सन के पास हमारा ये वीडियो पहुंच रहा है, अगर उनको अच्छा लगता है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर चैनल को शेयर भी करें अन्य लोगों के साथ और बोले कि सर को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।